हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँ कि भाई सबके सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो भाई टाइम हो गया, 11 बज गए हैं। ये देखो भाई, तो 11 बज गए हैं। काम अब तक बर्तन साफ हुए हैं और भाई कपड़े धोने थे जो कपड़े धोए हैं। और जैसे अब मीठी सर्दी होगी या जैकेट लेकर आई थी तो आप बाजू की या पैर ली है। इस खाट पर तो एक चादर तार कर धो दी क्योंकि कपड़े हैं जो मैं हाथ तक धोया करूँ। मका मौसम थोड़ा खराब सा चल रहा है, सारी तो धो ही नहीं। मैं एक एक करके धो दूंगी, 4-5 धोई हैं जर्सी। क्योंकि तो सिर्फ या आप बाजू की ना जो इस टाइप की चल लेंगी जर्सियां तो अब रख दूंगी उठा के। और लेकर भी मैं ये नुए आई थी। अभी मीठी ठंड होगी ना जो मतलब हल्की सर्दी, उसमें पहननी जाऊंगी। तो कपड़े धो गए, बर्तन साफ कर दिया। अब रह गया झाड़ू पोछा। 11 बज गए हैं। झाड़ू देकर सारे को पोछा ला के आगे कभी तो दे दी थी नीचे का झाड़ू। और वो कर दिया था, बर्तन बुर्तन साफ कर दिए थे। तो 1-1.5 घंटा तो मैस के काम में लग जा। आज एक कसूता काम हो गया। बेटे का टिफिन तैयार कराया था, बेचारा टिफिन तैयार होया आया छूट गया। पैकिंग हुई आई। और उसके चने भी थे, वो भी ऐसे ही रखे हैं। खून सा जल रहा है, मतलब टिफिन तैयार होया आए ना ऐसे छूट गया छोरा। तो अब सारे का झाड़ू और पोछा दे दूँ। 11 बज गए तो इस काम में 12 बज जाएंगे। ऊपर का मारूंगी पोछा क्योंकि फिर बना बाद में सूट की कटिंग करनी है। तो अब स्टार्ट कर लो झाड़ू देनी। तो गाइस सारा काम बन गया है। झाड़ू पोछा न्यार ने गिर दिया, सिर धो लिया है। अब नहाऊंगी, 12:30 का टाइम हो गया है। नहानू कर फिर मशीन के काम पर बैठूंगी, तो उसके बाद मिलेंगे। तो भाई अब नहा भी ली हूँ और टाइम हो रहा है 1 बजन हो रहा है लगभग। तो 10 मिनट रह रही हैं, बजानी है भाई। ये मेरे कपड़े पड़े हैं, ये लेकर आई थी उस दिन के, ऐसे ही रखे हैं ये। इन आज संदूक में दर्द क्योंकि अभी ये पैरे कौन जाऊँ, मोटे हैं ये तो ऊप के मारे लेकर आएगी थी। और अब सूट की कटिंग होगी। सूट उठा लिया है, करूँगी 2 सूटा की कटिंग। 3 बजे थी। अब मैं देखते हैं 2 सूटा की कटिंग होगी या नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी स्लो कराया करूँ कटिंग। तो भाई एक प्लीज अपना थोड़ा और साथ बढ़ाओ। थारा दिल तय शुक्रिया है जो इतना आड़े तक पहुंचा दिए। थोड़े और आगे कराया करो एक आधी जगह शेयर भाई। तो कपड़े सुखा रखे धूप में। 3 बजे तक 2 घंटे मतलब सिलाई के काम पर होंगी। भैया हड्डी बिल्कुल देखो कितनी निकल रही है, बिल्कुल बाहर से आ रही है। ये देखो तन दिखाई दे रही कि नहीं, धूप सी है थोड़ी। ये देखो कितनी स्वेलिंग हो रही है इस पर, यहाँ से बहुत ज़्यादा पेन है। यू बिल्कुल बाहर निकल रही है। अब इस पर थोड़ा मूव लगाऊंगी। इस टेडी में कहाँ ज़्यादा दर्द हो रहा है तो इस पर थोड़ी मूव लगा के। और इसका कोई इलाज नहीं, दुख इतनी ज़्यादा नीचे धरूँ तो कति चलना मुश्किल हो जावे है और काम करने पड़ा। दूसरे पैर की में बहुत फर्क है, देखो दिखाऊंगी साथ में जो दिख गई ना तुमने। ये देखो इस पर कोई स्वेलिंग नहीं है, यहाँ का ना कोई दर्द है। ये देखो कितनी बाहर निकली हुई है, बिल्कुल नज़दीक से देखिए। देखो ये वाली इतना ज़्यादा पेन है यहाँ का, बहुत ज़्यादा। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें है यहाँ का ये निकल हुई देखो। तो इस पर नीचे भी ना धरी जाती, इतना वो है। समझ में नहीं आती, करूँ तो करूँ क्या करूँ। डॉक्टर का भी दिखा ली 3-4 बारियाँ। अलता तो रबड़ के जूते पहनने ना उनमें भी थोड़ा फर्क सा हुआ। जो हील की चप्पल पहनू ना उन तो थोड़ा उठाओ खाओ को तो आराम हो जावे है, वैसे नहीं होता। तो यहाँ पर कर दी मैंने अपना सूट कटिंग करने की तैयारी। भाई सोची तो ये थी 1-2 सूटा की कटिंग करूँगी, लेकिन 2 की तो हुई नहीं। क्योंकि मका फिर मैंने सोचा बाद में अगर 2 की कर दी तो भाई सीमा के बिरा कद के कदिए
तो कातर पड़ी पड़ी मन मानना खूज है मेरा, ऐसा मैं कभी भी नहीं कराया करती इकट्ठी कई सूटा की कटिंग। लेकिन आज सोच रही थी तो फिर मना करी कोन्या, मका कोई फायदा कोन्या है के बरा की भाई कोई सी कातर खूजा सो बात फिर खाम खाई दिक्कत बाजी में आज सूट नुए पड़या रह जावगा। या बच्चे ओ है भाई कई बार आज सार्थक दौरा खेलन ठाक कांची कुंची भर दे तो भी मुश्किल हो जावे। तो फिर मैंने अपना एक के सूट की करी थी कटिंग। तो मैंने अपना यो सूट है जो इसकी पहले लेंथ नाप ली थी भाई, मका जितनी लेंथ लेनी है उतनी, लेकिन फुल थी इसकी लेंथ, मका सही है नीचा बन जाओगा थोड़ा, क्योंकि ऊंचे सूट ही बढ़िया ही ना लग दे, थोड़े अजीब से लग गए हैं। तो अपना फिर यो जो साइड में मतलब जितनी चौड़ाई लेनी हो जोड़ी की वह ले ली थी अपना। मैं इस तरीके से कटिंग कराया करूँ अपने सूट की, मतलब पहले अपना ये काट लिया करूँ जो जोड़ी वाला पार्ट हो ना, मतलब जितनी ईप के हिसाब है उसका 2 या 3 इंच फालतू ले, जैसे मैं अपनी 22 की तैयार कराया करूँ जोड़ी, तो मतलब 2-2 इंच इसका मोड़न का ले लिया करूँ साइडा का, तो 26 इंच लिया करूँ टोटल में। मैं कपड़ा थोड़ा फालतू ही रखा करूँ क्योंकि क्या पता भाई मतलब शरीर मोटा पतला हो जाए सो दिक्कत। तो मका अपना थोड़ा जो फालतू ले ना उसका ही फायदा रहा करे। ये काफ़ी दिन हो लिया कदर रखी मैंने कुर्ती, तो पहले तो जाडा हो गया था मगर जाडे के सीजन में तो मेरे पे इतने सिम है नहीं, तो मैं जब भी अपने सूट सिम्या करूँ तो सिम्या करूँ वो फरवरी मार्च के महीने में ज़्यादा सिम्या करूँ, फिर बाद में सिम लिया करूँ अक्टूबर में, क्योंकि भाई ना तो मेरे पे ज़्यादा गर्मी में जी कराया करता सिमण का, एमरजेंसी हो तो कोई से सूट की मैंने अपने की सिम लिया करूँ। वैसे मैं फरवरी और मार्च में सिम्या करूँ, ये मैंने अपने सिमणे हैं कम से कम भी 10 सूट। तो स्टार्टिंग करिए मैंने इस सूट देखो भाई कितने सिमेंगे कितने नहीं, कोई ज़रूरी भी नहीं है कि 10 के 10 समय जाओगे, पर ये है अक 10 तो मेरे दरे जो मैंने अपने सिमणे हैं। मैं हैवी रेंज के सूट भी ज़्यादा पहनना पसंद नहीं कराया करती, क्योंकि घर के काम धंधे हाँ अपना ऐसा तो है नहीं कि बाहर आंडना है फालतू में, तो नॉर्मल यही छापे छुपे वाले। तो ये सूट भी अपना सीम का पैर का दिखाऊंगी जब देखियो किसा लगेगा, मतलब बहुत कम रेंज में मैंने तो सुतरा लग गया था, मतलब कट पीस में लिया था यो मैंने, तो ठीक पड़ गया था अपना। 400 रुपये की शायद कुर्ती थी, 300 रुपये की सलवार थी और चुन्नी घर पे मिल गई थी, तो और भी 150 रुपये की इसकी लाइनिंग भी आई। अब तो ना सूट की लाइनिंग भी इतनी महंगी आवे नरी, 50 रुपये मीटर तो कमान दिए कौन है, और लाइनिंग ही हर एक सूट में लग गई, ये कौन है कभी ना लाओ तो थोड़ा अजीब सा रहा रोया है सूटा का। मैंने कई सूटा में ऐसा कराया जिनमें लागनी थी अरे सोचा मखन ना लांदी कौन है भाई जी, फिर स्लीप हो जाए बार बार बोलिया जाऊँ ना एकदम तो थोड़ी हो जाए फिर बाद में भूख है ना, मैंने कई की सुनन में आयली जो फालतू की बोल रहे हैं। तो फिर मैंने अपना ये सेट कर लिया था सही तरीका। तो फिर मैंने एक सूट की इसकी कटिंग करी भाई, दूसरे की करी कौन है मका कौन है पहले एक न सीम का और पूरा भी सिमना भी मेरा नू मान लो नू नहीं पता, शायद मेरी सलवार भी एक दिन तो मैं बेल्ट जोड़ूंगी मतलब बेल्ट तो ही घेरूंगी, और एक दिन मैं फिर उसके पोचे बना 3 दिन लगा दिया करूँ सलवार सिमण में भी, और कमीज का भी ये है 2 दिन तो कमीज में भी, फिर इसको तुरपाई होगी इसका 2-3 दिन में, तो 1 हफ्ते का काम एक सूट पे है। ये तो है नहीं भाई ज्यादा देर तो बैठे भी कौन ज्यादा ज्यादा आधा या 1 घंटा निकाल लिया करो अपना मशीन पे बैठने का, काम बहुत हो जाए छोटे छोटे, तो अपना मखा जैसा टाइम लगेगा उस हिसाब से कर लूँगी। बाहर सिलाई भी नहीं दी जाओ क्योंकि सिलाई इतनी महंगी हो रही भाई, सिंपल सूट हो उसके भी 200 हाँ, अगर लाइनिंग लुवाएंगे तो फिर वही 400-500 रुपये, वही बात 400-500 मिला तो फिर ये हो जावे है अक सूटे ना ले ले। और एक सबसे मेन पॉइंट ये है मैं अपने आप से कितना ही खराब सूट सिल दी हो अपना, लेकिन मेरा खुद का सिला उड़े पसंद आवे, पता नहीं क्या बात है, बाहर का सूट मेरा बहुत कम सिलाई पसंद आवे है। तो फिर इसकी लाइनिंग की भी कर दी थी मैंने कटिंग, और कमीज की भी हो गई थी, मतलब फिर रह गई थी इसकी बाजू, बाजू ने लेकर इस पे जो लाइनिंग थी सीधे उस पे थी, तो मैंने सोचा फिर मका ऐसे बीच में कट तो इसमें अजोड़ तो आना ही आना है, तो मका इनमें के कुछ करूँ मैंने थोड़ा सोचा। तो अभी जो डिजाइन करूंगी वैसे मैं कभी सूटा की बाजू हम डिजाइन करना पसंद ना कर दी ना, मैंने अच्छी लगती थोड़ी डिजाइन डुजाइन वाली, तो मैं सोच रही थी मगर इस पर थोड़ा करूँ जो बीच में कट तो वैसे भी आना है वैसे भी, तो इस पर थोड़ा कुछ अलग सा करके देख लेंगे अब की बार हम भी। मेन पॉइंट है पसंद का भाई,
पसंद हो तो देखो कुछ भी कर सका इंसान, थोड़ी मेहनत भी कर ले वह। और सब तो ज्यादा तो ये मैं जो किसी चीज पर डिजाइन कर ले फिर मन वो अच्छा ना लगता ना, तो पहनन मान दी ना कुछ, मन सिंपल बाजू पसंद है। जैसे मैं इस सूट की पहन रही हूँ ना, इतनी ही होनी चाहिए, इतनी ही बाजू मन सही लग गया ना। तो यहाँ मतलब क्या है, मैं 10 दी ना कुछ, और पौनी ही बाजू अब तो ना, तो आधी बाजू बढ़िया लग दी। नहीं तो पहले इतना शौक होया करता छोटी छोटी बाजू बनाने का, सोच दे 2 या 3 इंच इतनी इतनी, मतलब बहुत मन हा करया करता। अरे तो जो बन भी जाओ ना बाई चांस किसी सूट की आधी बाजू, सूटे कोन्या पहरा जावे, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उसमें भी जोड़ तोड़ करके, तो पौने तई तो कोणिया तई तो वो भी लेकर आनी पड़े है। अच्छी ही नहीं लगती भाई, मतलब ये जो उसी बाजू कर ले, मैं सिंपल सिंपल बोल रही मैं, ये मतलब आप बाजू कर ले हैं, अपनी अपनी पसंद हुआ देखो भाई, मन तो कति बढ़िया ना लग दी। तो इसमें मैं थोड़ी सोच रही हूँ कौन आती की बाजू करके कुछ थोड़ा मखा चल रहा है जो आजकल कर रहे हैं सब, मकाम भी करके देख लेंगे बाजू में भाई किसी लगेंगी किसी नहीं। ये देखो यो सूट कितने दिन में कंप्लीट होगा, कितने में नहीं, बल्कि मन तो कट पीस सूट लेने में थोड़ा हा सही लग है, बढ़िया सूट तैयार हो जाओ हैं, रेट वाइज भी सही पड़ जाऊँ। वैसे तो सूट वो बात है 1500 तो कम तो आंदा है कोन्या। ये सूट वैसे तो पार्टी वियर सूट लगा था बिल्कुल, सिमण के बाद देखो भी किसा के लगेगा। कई बार सूट की सिलाई पे भी डिपेंड होगा सब कुछ ना, तो मैंने भाई ज्यादा सूट टाइट हो जाओ ना वो सुहांदा बिल्कुल भी मन कंफर्ट कपड़ा हो ना जिसमें कति थोड़ा सांस आवे सही तरिया, वो बढ़िया लग गया करे। तो अपना नाप नूफा ले रही थी, मैं देखेंगे किसा के हिसाब किताब रहेगा, करके देख लेंगे। मैं आपकी बार हम भी थोड़ा बहुत कुछ बाजू में बात कई बार रिपीट होगी भाई। और एक ये वीडियो पूरी लंबी लंबी खच गई थी कटिंग की भी, ये मान लो ये 1.25 घंटे में कट होया था मेरा सूट, तो 1.25 घंटे की बन गई थी। तो उसमें तमना कटपट करके या 10 मिनट की राखी है खाली कटिंग कटिंग वाली, तो पूरा व्लॉग ये 15-16 मिनट का है। तो भाई ये पूरा नहीं तो थोड़ा तो जरूर देखा करो भाई, पर देखा करो प्लीज, रिक्वेस्ट है या मेरी थारी तय। तो फिर इसका कर दिया था मैंने, फिर रह गई थी इसकी सलवार की कटिंग, ये बच गया था। मैं बाजू में लानते भी लेकर आई थी इनर मखा फालतू, ऐसे ही 3 मीटर लिया था मैंने, 1 मीटर सारा इनर बच गया था यो, तो बाजू में मैंने लगाना कैंसिल कर दिया। वैसे तो लगा लेना चाहिए बाजू में इनर, लेकिन मैं इसमें कुछ सोच रही थी करण का, तो मखा कोने लांदी हूँ, तो उसमें मखा थोड़ा भारी भरकम हो जाएगा, लोन लाग के भीतर लाइनिंग लाग जाएगी ना बाजू में, तो फिर मखा उस डिजाइन में थोड़ी दिक्कत सी आओगी, भरकम सी बन जाएंगी। तो इस वजह से मैंने फिर इसमें लाइनिंग लगाई नहीं बाजू में, वैसे लगानी थी इसमें, क्योंकि इसकी जो कढ़ाई सी थोड़ी वो अंदर तो ऐसा फील हो अभी जैसे चुभ जावे, अगर हम पहले सेफ्टी कर ले तो बढ़िया रहे। तो इसका मैंने फिर कर लिया था, देखो यो कलर मतलब मैंने घना बढ़िया लग गया था, लेकिन फिर यो मैंने सूट का सूट नहीं मैच में करया, मगर इस पर रानी रंग की सलवार अच्छी लगेगी, तो फिर मैंने इस पर रानी रंग की सलवार ली थी, मजेंटा कलर हो है जो, तो इस कलर की फिर मैंने इस पर सलवार ली। चुन्नी भी थी भाई पहले तय रखी थी, तो मैं इसका हिसाब किताब हाँ देख के फिर करेंगे, देखो इसमें के रहूगा कि नहीं। डिजाइन करने में भी ना टाइम भी घना लाग जावे है, मेन पॉइंट तो ये हो जावे है, टाइम भी खूब खावे है। मकई बेकादे सूट में तो जरूर करूंगी 10-12 सिमने, जो 10 तो मैं दिखाऊंगी थार तक कौन कौन से सिमूंगी, अगले ब्लॉग में सारे काट कर दिखाऊंगी। है सिंपल वही सारे, यह बात मैंने पहले बोली है कि मैं ज़्यादा महंगे पहनना पसंद ना करया कर दी ना, शौक अभी अपना सिंपल तरीके से रहने का शौक अपना तो। और सर्दिया के सूटा का तो मेरा ऐसा होया कर है, एक सूट भी ले लूँगी ना वो कोई सर्दियाँ तो ही पड़ा रहूगा। तो मैं इसकी सलवार ढूंढ रही थी, मगर पता नहीं किंग गिर दी मन, तो मेरा ये भी रो है ना मैं भूल जाऊँ हूँ। तो इसी कमरे में मन अपना
मशीन रख रखी है अपनी ऊपर दोनों। थोड़े आज झाड़ू पोछा करके जब कटिंग शुरू करी थी, क्योंकि मैं देखो भी नीचे रहूँ ना, तो उस वजह से डेली ऊपर झाड़ू पोछा होंदा कौन है। 2-3 दिन में या 3-4 दिन में हो सका बत्ती भी हो जाए, क्योंकि कभी कभी आऊँ हूँ ऊपर। तो भी 2 सूटा की तो करी नहीं, खाली एक ये करी है कटिंग। तो 3 बज गए, बेटा आने वाला है तो उसके लिए कुछ खान पीने का कर ले। और भैया आज का व्लॉग इतना ही, बाकी एंड करूँ हाड़े व्लॉग का काम में नहीं नमट कर दिन दे।